कई बार पेरेंट्स किसी गेस्ट के आने पर या क्लोज़ फैमिली मेम्बर्स के आने पर अपने बच्चों को चाहते हैं कि वो उनके सामने परफॉर्म करें। जैसे कोई अच्छी पोइट्री सुना दें, डांस कर दें या गाना सुना दें। लेकिन बच्चे अगर शाई होते हैं तो वो बड़ा अनकंफर्टेबल फील करते हैं और वो ब्लश करके छुपने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे में पेरेंट्स और गेस्ट दोनों ये कहते हैं कि बच्चे तो शाई होते ही हैं, कोई बात नहीं, बच्चा भी वही है, वो सुन रहा है। तो उससे उसके अंदर एक ऐसी फीलिंग आती है कि मेरा शाय होना या अनकंफर्टेबल फील करना ये कुछ कमी है, कुछ गलत है। तो ऐसे में पेरेंट्स को क्या करना चाहिए कि अपने शाय बच्चों को कैसे आप एक्सट्रोवर्ट बनाएं, ये समझने की कोशिश करनी चाहिए। क्योंकि अगर आपने इस तरह से बिहेव किया तो बच्चों की शाइनेस दूर होने के बजाय और बढ़ जाती है। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि शाय बच्चों को आप कैसे एक्सट्रोवर्ट बना सकते हैं। तो नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ आपकी होस्ट अंशु। अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। ऐसा इमोशन है जिसमें कोई भी बहुत फियर फील करता है जब वो किसी के सामने जाता है। उसके अंदर कुछ बिहेवियरल चेंजेस भी आते हैं, जैसे वो अंदर से नर्वस फील करने लगता है, ब्लश करता है और कभी कभी तो नर्वसनेस के कारण शेक भी करने लगते हैं, अपने अंदर कॉन्फिडेंस एकदम ख़त्म सा फील करते हैं। लोग इसमें इनसिक्योर फील करते हैं, डर फील करते हैं, कई बार लोनलीनेस होती है, बहुत एंग्जाइटी भी हो जाती है। तो अगर आप पेरेंट अपने बच्चों की शाइनेस दूर करना चाहते हैं और उनको एक्सट्रोवर्ट बनाना चाहते हैं, आउटस्पोकन बनाना चाहते हैं, तो ये बिल्कुल ठीक है, बस आपकी अप्रोच सही होनी चाहिए। तो सबसे पहले बच्चों को समझना ज़रूरी है कि उनकी शाइनेस का रीज़न क्या है और उसकी इंटेंसिटी क्या है। क्योंकि कुछ बच्चे जेनेटिक्स ऐसी होती है कि वो नेचुरली शाय होते हैं, लेकिन कुछ बच्चों के साथ कुछ ऐसा लाइफ एक्सपीरियंस हो जाता है, जैसे कि कुछ बच्चों को चिढ़ा देते हैं स्कूल में, या कोई फ्रेंड्स कुछ कह देते हैं, या फैमिली में कोई कह देता है, तो वो बच्चे फिर कॉन्शियस हो जाते हैं और उनके अंदर का कॉन्फिडेंस ख़त्म हो जाता है। ऐसे ही कुछ पेरेंट्स बहुत अथॉरिटेरियन होते हैं या कुछ पेरेंट्स बहुत ओवर प्रोटेक्टिव होते हैं, तो उनके बच्चे भी शाय हो जाते हैं। तो समझने की कोशिश करें कि शाइनेस का रीज़न क्या है। अगर नेचुरली वो शाय हैं तो उनको ठीक करना बहुत आसान है, और अगर उनके साथ कोई ऐसी इंसिडेंट्स हो गया है जिसके कारण वो शाय हैं, तो आपको उसकी काउंसलिंग करना ज़रूरी है। जब तक आप काउंसलिंग करके उसके मन का वो प्रॉब्लम को दूर नहीं करेंगे, तब तक बच्चा शाइनेस को नहीं ओवरकम कर पाएगा। तो पहले हम बात करते हैं कि जिन बच्चों का जेनेटिक्स नेचुरली उनको शाय बनाता है, तो उनके साथ क्या करना चाहिए। तो आपको सबसे पहले इस चीज़ को समझना है कि शाइनेस कोई कमी नहीं है। शाइनेस बच्चे इंटेलिजेंट होते हैं, कॉन्फिडेंट भी होते हैं। ऐसा नहीं कि उनके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, बस उनको ये नहीं मालूम कि दूसरों के सामने उनको कैसे प्रेजेंट करना है, उनको क्या करना है, उनसे क्या एक्सपेक्टेड है। इस चीज़ की उनको नॉलेज नहीं होती है और वो नई जगह पे नए लोगों से मिलने में कंफर्टेबल नहीं फील करते हैं। तो उनके सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं कम है, बल्कि उनको ये मालूम नहीं है कि उनको डील कैसे करना है लोगों को और किस सिचुएशन में कैसे उसको हैंडल करना है। तो ज़रूरी है कि बच्चों को डील करना सिखाएं। उसके लिए आपने अचानक अगर बच्चे को कहा कि चलो तुम स्कूल चलते हैं और वहाँ चल के तुम्हें परफॉर्म करना है, तो उसके लिए बच्चा अभी मेंटली प्रिपेयर नहीं है। उसको पता नहीं है कि मैं कैसे परफॉर्म करूँ, और जब सब लोग उसकी ओर देखेंगे तो वो और ज़्यादा कॉन्शियस हो जाएगा। इसकी जगह अगर आपको बच्चे को परफॉर्म करवाना है, चाहे वो घर पे हो या स्कूल में हो, कहीं पर भी हो, उसके लिए बच्चों को आप ट्रेन करें। आपको समझाना होगा कि स्टेज कॉन्शियसनेस क्या होती है, वो चाहे घर में हो चाहे वो स्कूल का स्टेज हो। लोग आपको देख रहे हैं तो वो अप्रिशिएट करेंगे,
तुम्हारे अंदर ये टैलेंट है, उसके अंदर ये कॉन्फिडेंस डालना पड़ेगा कि उसके अंदर ये टैलेंट है। छोटे छोटे स्टेप्स लेने हैं। पहले आप उसको घर में प्रिपेयर कराइए, घर के लोगों से उसको अप्रिशिएट कराइए, और जब उसका कॉन्फिडेंस आने लगे तब धीरे धीरे उसको किसी बाहर वाले के सामने भी परफॉर्म करने को सिखाइए। तो जब उसको ये विश्वास आएगा कि मैं जो परफॉर्म कर रहा हूँ वो अच्छा है और मुझे दूसरों के सामने प्रेजेंट करने पे एप्रिसिएशन मिलता है, उसको अच्छा फील होना शुरू होगा, तब धीरे धीरे आप उसको स्कूल के स्टेज पे परफॉर्म करने के लिए भी मोटिवेट करिए। तो कोई भी स्टेप अगर आप ग्रेजुअल वे में लेंगे, धीरे धीरे लेंगे, तो बच्चे के अंदर कॉन्फिडेंस आना शुरू हो जाएगा और वो ओपन अप होगा, लोगों के सामने प्रेजेंट करना अपने को सीखेगा। और कुछ बच्चों को तो स्कूल पे फ्रेंड्स बनाने में भी बहुत शाय फील करते हैं और उनको कॉन्फिडेंस नहीं रहता है, तो वहाँ पर आप थोड़ी सी हेल्प करें। स्कूल जाकर टीचर से मिलें, टीचर्स से बोलें कि बच्चों को हेल्प करें कि वो आपस में फ्रेंडशिप करें। कुछ ऐसे गेम्स खिलवाएं जिससे कि बच्चे 1-to-1 इंटरेक्ट करें। ज़रूरी नहीं कि पहले आप ग्रुप में एक साथ सारे बच्चों के साथ फ्रेंडशिप करना शुरू करें, 1 by 1 करें। पहले एक फ्रेंड बनाएं, उसके साथ कैसे डील करना है, कैसे बात करनी है, कैसे एंजॉय करना है, खेलना है, ये सिखाने की कोशिश करें। और फिर उसके बाद जब बच्चे को ये फील होता है कि फ्रेंडशिप बहुत अच्छी है, इसमें हम लोग एंजॉय करते हैं, तब धीरे धीरे उनको और फ्रेंड्स के साथ भी मिलवाइए। तो बच्चों के साथ अगर आप इस तरह से ट्रेनिंग देंगे तो बच्चा बहुत जल्दी ट्रांसफॉर्म होगा, उसके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा क्योंकि वो अपने आप को एक्सेप्ट कर रहा है, और उसको वो अच्छा फीलिंग भी शुरू होगी कि लोगों के साथ मिलने में कितना अच्छा लगता है। सेकेंडली, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो एक्चुअली फियर फील करते हैं, उनके साथ कोई ट्रॉमा हुआ होता है, बुलीड होते हैं, या उनके पेरेंट्स बहुत अथॉरिटेरियन हैं। ऐसे बच्चों का मन में जो डर बैठा हुआ है लोगों से मिलने में, उनके सामने जाने में, बात करने में, उसको डील करने के लिए आपको काउंसलिंग करनी होगी। समझना होगा कि वो रीज़न क्या है जिसकी वजह से बच्चों के अंदर फियर है, और अगर ये फियर बहुत है, क्योंकि ये इंटेंस भी हो सकता है, तो आप किसी प्रोफेशनल काउंसलर की मदद ज़रूर लें। अगर बच्चों के अंदर ये फियर काफ़ी दिन तक रहता है तो वो धीरे धीरे एंजाइटी, स्ट्रेस और डिप्रेशन में भी कन्वर्ट हो सकता है। तो ज़रूरी है कि आप रीज़न समझें कि बच्चों के अंदर शाइनेस का कारण क्या है। ये वैसे बहुत सिंपल सी चीज़ है, लेकिन अगर बच्चों के अंदर कोई ट्रॉमा के कारण शाइनेस है तो वो उनकी पर्सनालिटी को बहुत ज़्यादा नेगेटिव की तरफ ले जा सकता है। तो ध्यान रखें कि बच्चे अगर शाय हैं तो उनके साथ सबसे पहले आप एम्पैथी रखें, उनको जज तो बिल्कुल मत करें, क्रिटिसाइज़ नहीं करें, उनके अंदर कॉन्फिडेंस को बढ़ाएं। एक बार बच्चों के अंदर जब कॉन्फिडेंस आ जाता है, वो अच्छा फील करने लगते हैं, मोटिवेटेड होते हैं, तब उनको सिखाइए कि जब आप बाहर निकलोगे, सोसाइटी में लोगों से मिलोगे, तो लोग क्रिटिसाइज़ भी करेंगे, रिजेक्ट भी करेंगे, तो उसके साथ कैसे डील करना है। लेकिन ये नंबर 2 स्टेप होगा। सबसे पहले तो उनके अंदर कॉन्फिडेंस लाना है जो वो अभी लैक कर रहे हैं, उनको वो एक्सपीरियंस कराना है कि लोगों से मिलना कितना अच्छा लगता है। तो आपको पेरेंट्स को ये ध्यान रखना है कि अपने बच्चों के साथ बहुत एम्पैथी के साथ, बिना जजमेंट के साथ उनको एक्सेप्ट करें, और फिर उनको राइट ट्रेनिंग करके कॉन्फिडेंट, एक्सट्रोवर्ट और सक्सेसफुल बच्चे बने। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।